हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी रैंक फर्स्ट के मेंस की आंसर राइटिंग। ठीक है, तो मेंस में इन्होंने किस तरीके से लिखा था कि इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इनकी 2023 में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई है। ये इनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव, ये लखनऊ के हैं और इन्होंने इंग्लिश मीडियम में ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। आजकल ये काफ़ी चर्चा में है। फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त की है यूपीएससी 2023 के फाइनल रिजल्ट में। तो देखते हैं इन्होंने किस तरीके से इंटरप्रेट किया था, लिखा था, क्या कैसा लिखना चाहिए। आपके पीसीएस एग्ज़ाम में इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी स्किल क्या होनी चाहिए लिखते समय, तो पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ये आपका विजन आईएएस से मॉक टेस्ट है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इंजमिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस। 150 वर्ड्स में लिखना है। तो इसमें आदित्य श्रीवास्तव लिखते हैं। देखो इनकी लिखने की स्किल देखेंगे। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ बीन असिस्टेंड थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, आगे इसमें इन्होंने लिखा है, देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में ब्रीफली लिखा है। राइट टू फूड, व्हीट, राइस एंड 1-2 पर केजी, ये रुपीज़ में 35 केजी जो आपको मिलता है अंत्योदय योजना के अंतर्गत, इन्होंने इसमें मेंशन किया है। फिर यहाँ पे ये पॉइंट वाइज लिखते हैं डायमेंशंस जो होती हैं फूड सिक्योरिटी की, उनके बारे में। असेसिबल फूड, अफोर्डेबल फूड, लाइट टू फूड, ठीक है, लेस फूड, इन्फ्लेशन, स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक्स। तो इंडिया हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल, ये आपका एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तरह कवर करते हैं 80 करोड़ इंडियाज को, जिनको ये फूड के लिए अधिकार दिया जाता है, जो पुअर पीपल हैं इंडिया के उनके लिए। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं असेसिबल फूड इन पीडीएस एंड फेयर प्राइस शॉप्स, जो शॉप्स अवेलेबल करवाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन पे जो फूड की असेसिबिलिटी रहे और कम दामों पर दिया जा सके। तीसरे पॉइंट में लिखते हैं अफोर्डेबल फूड 1-2 रुपीज़ पर केजी एज शोन इन बॉक्स, इन्होंने बॉक्स में पहले लिखा था। तो यहाँ पे ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सारा पॉइंट वाइज बताते हैं। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होगा, क्योंकि ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है। जो एग्जामिनर रहेगा वो पॉइंट वाइज देखेगा, तो सटीक जानकारी रहे। ज़्यादा इसमें उलट फेर नहीं लिखा जा सकता है। उल्टा सीधा लिखने से कोई पढ़ता भी नहीं है सही से और मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। चौथा नंबर है स्ट्रेटेजिक बफर्स फॉर प्राइस स्टेबिलिटी एंड चेक फूड इन्फ्लेशन। इसमें इन्होंने ये बताए हैं ओएमएसएस स्कीम के बारे में। हाउएवर दीज हैज़ बीन चैलेंजेज हाई फूड इन्फ्लेशन रिसेंटली, एग्जाम्पल दिया है। देखो अब इन्होंने ये सारी अच्छी बातें बताने के बाद में कुछ इसमें चैलेंज भी बताए हैं, जिनके फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका चैलेंज क्या है, डिफ़िकल्टीज क्या है, उन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। तो यहाँ पे लिखा है हाई फूड इन्फ्लेशन रिसेंटली, इन्होंने बताया है कि टोमेटो के रेट 200 पर केजी हो गए थे। ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक्स 200% यहाँ पे नीडेड है। फिर आगे इन्होंने लिखा है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स एरर्स ड्यू टू राशन कार्ड एंड एसेसिबल, जो राशन कार्ड हैं उनके बारे में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। लैक ऑफ कवरेज ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेज, टेक्निकल ग्लिच के हो जाती हैं, इसका कवरेज नहीं हो पाता है प्रॉपर वे में। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है 2016 में पंजाब व्हीट क्राइसिस जब हुई थी उसके बारे में। तो पॉइंट वाइज ये लिखते हैं लेकिन सटीक जानकारी लिख रहे हैं। उसके बाद में है वे अहेड नीड हियर इज टू प्रोवाइड एंड टू एंड
डिजिटलाइजेशन, डिजिटल होना चाहिए सारी चीज़ें, ताकि ये जो नीडी पर्सन है उनको ये अवेलेबिलिटी कराई जा सके फूड, और उन्हें प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। दूसरा पॉइंट है अपलोड द जीपीएस ट्रैकिंग टू प्रिवेंट लीकेज। लीकेज रोके जाने के लिए आपको जीपीएस ट्रैकिंग करनी होगी। उसके लिए अच्छी खासी यहाँ पे डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि तमिलनाडु मॉडल यहाँ पे मेंशन किया है। तमिलनाडु में ऐसी व्यवस्था पहले से है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन लिखा है, इसका पॉइंट वाइज दर्शन किया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम में, एग्जामिनर के लिए। पॉइंट वाइज लिखने से आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, और एक वो दृष्टिकोण रहता है एग्जामिनर का कि बच्चे को इस बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान है और सटीक जानकारी है। अगला देखेंगे इसमें। अब इन्होंने लिखा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन के बारे में, या चैट जीपीटी के पावरफुल टूल्स हैं, और इसका कुशल और धारती क्षेत्रक में बदलने की अपार क्षमताएं रखता है, उसके बारे में 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये लिखते हैं द रिसेंट चैट जीपीटी रिवोल्यूशंस एंड ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैज ओपनड इन रिफॉर्म ऑप्शंस। तो इन्होंने इसको मेंशन किया है। फिर है पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर बाय ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में ये पॉइंट वाइज लिखते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे इसको अपनाया जा सके। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग कैन सॉल्व इशूज अराउंड क्रेडिट। फिर दूसरे पॉइंट में लिखे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हेल्प ब्रिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न्यू टेक्नोलॉजी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे इन्होंने स्मार्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में लिखते हैं। तीसरा है क्रिप्टो करेंसी हैव हेल्प टू सिंप्लीफाई द इनपुट कॉस्ट ड्यू टू नो कास्केडिंग। फिर ये तो ब्लॉकचेन की इन्होंने विशेषताएं बताई हैं। चैट जीपीटी के बारे में लिखते हैं बेटर प्रिडिक्शन ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिमांड यूजिंग जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज बताया। उसके बाद में लिखते हैं दूसरे पॉइंट में ये चैट जीपीटी की विशेषताएं बताते हैं, जिससे कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है फोर्थ सेक्टर में। बेटर एक्सटेंशन सर्विस ड्यू टू इंटरफेस, और कैन प्रोवाइड नेसेसरी नॉलेज अबाउट बेस्ट प्रैक्टिस लाइक हरित धारा। तो ये तीसरे पॉइंट में लिखते हैं। और इसमें इन्होंने चैलेंजेज क्या क्या बताए हैं। लैक ऑफ डिजिटल पेनेट्रेशन ओनली 42% इंटरेस्ट, एनएसएसओ डाटा में बताया गया है कि केवल इसमें 42% ही इंटरेस्टेड हैं। डिजिटल इलिटरेसी, डिजिटल इलिटरेसी है केवल 10% डिजिटल लिटरेट हैं रूरल एरियाज में, एनएसओ के डाटा के हिसाब से। तो डिजिटल लिटरेसी इसमें काफ़ी कम है, इलिटरेट ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। चैलेंजेज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन लीड टू बाइसेस नॉट ट्रस्टेबल, क्रिप्टो करेंसी कैन लीड टू मनी लेंडर्स। तो ये इन्होंने इसमें बताया है। आगे लिखते हैं वे अहेड, इसके आगे क्या हो सकता है। नीड टू मतलब इन्होंने इसका सुधार बताया, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नीड टू कस्टमाइज द टेक्नोलॉजी यूजिंग लिंक विद सॉयल हेल्थ कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड को यूज करके, और प्रमोट डिजिटलाइजेशन, रैम्प अप भारत नेट, और दिस विल हेल्प सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में है रिसेंट एक्सेलरेशन इन द ट्रेंड टुवार्ड्स डी डॉलराइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। डी डॉलराइजेशन की प्रवृत्ति हालिया क्षेत्र में इससे कौन कौन से कारक होंगे, और डॉलर का प्रभुत्व क्या भविष्य में आपको लगता है कि समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में 150 शब्दों में इनको लिखना है। तो द रिसेंट पेमेंट बाय इंडिया फॉर यूएई ऑयल इन रुपीज़, अभी हाल ही में भारत ने यूएई को ऑयल परचेज किया था, तो रुपी में पेमेंट दिया था। तो ये दिखाता है कि एक्सेलरेटिंग टुवर्ड डी डॉलराइजेशन। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में रहा था काफ़ी
रीजन्स फैक्टर्स बिहाइंड दिस एक्सेलरेशन टू डी डॉलराइजेशन। इसमें पहला पॉइंट ये बताते हैं रशियन वार इन यूक्रेन एंड, ये लिखा है इन्होंने वियर फ्रेगराइजेशन ऑफ ट्रेड इन डॉलर, तो ये स्विफ्ट ने इसको बैन किया था। दूसरे पॉइंट में है पावर ऑफ मैनिपुलेशन विद द डॉलर, यूएस फ्रीज असेट्स फ्रीज कर दिए थे। साथ साथ में ये पॉइंट भी एग्जांपल भी देते जा रहे हैं, तो काफ़ी इन्होंने अच्छा लिखा है। प्रमोशन ऑफ ओन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जांपल दिया है यूपीआई इन फ्रांस। अपने इंडिया में अपने जो यूपीआई हैं वो वेरियस कंट्रीज में उनको प्रमोशन कर रहे हैं मोदी जी, तो इससे आप डॉलर का जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। डॉलर लूजिंग इन इट्स वैल्यू, डॉलर इस वैल्यू खो रहा है। लॉस्ट वैल्यूज क्विकली ड्यूरिंग 2021 10% फॉल कर गया है, इन्होंने इस पर मेंशन किया था। और हाई कॉस्ट ऑफ स्टरलाइजेशन, हाउएवर कंप्लीट डी डॉलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, मतलब इसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे इसका प्रभुत्व कम किया जा सकता है। आगे पॉइंट में है डॉलर हिगे रंजी, ये लिखते हैं कि मोर देन 70%, यहाँ पे लिखा है ये नर्व्स ऑफ ऑल कंट्रीज इन डॉलर, यानी ये 70% जो कंट्रीज हैं वो डॉलर का उपयोग करते हैं। मार्क टू मार्केट ऑल करेंसी एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन डॉलर, डॉलर पे बेस्ड है ये कंट्री। लार्ज ट्रेड वॉल्यूम ऑफ डॉलर, मतलब डी डॉलराइजेशन नहीं किया जा सकता, उनके ये कारण बताते हैं कि इनका प्रभुत्व कितना ज़्यादा है। 70% देशों में डॉलर का उपयोग होता है। लार्ज ट्रेड वॉल्यूम है डॉलर का, इजीली एक्सचेंजेबल, ठीक है, अनलाइक रशियन कांसलेशन ऑफ इंडियन रुपी फॉर ऑयल। फिर आगे पॉइंट लिखते हैं ये 8 दीज आर साइंस ऑफ अल्टरनेटिव इन लॉन्ग टर्म, क्या क्या है? ब्रिक्स मीटिंग गोल्ड बैक्ड करेंसी, डिक्रीज डॉलर रिजर्व एज सोन फॉर इंडिया, ये इन्होंने डेटा लिखा है 1999 का 2019 का, ठीक है, यूरो और डॉलर के प्रॉस्पेक्ट में। आगे इसमें इन्होंने लिखा है इंक्रीजिंग चाइनीज पुश फॉर युआन, इंडिया पेड फॉर रशियन ऑयल इन ईयर, एट वी नीड टू बी वेरी ऑफ द न्यू करेंसी इमर्जिंग सिंस इट कैन लीड टू ट्रेड स्लो डाउन। आगे इसमें अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे ये वाला। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रेशर फॉर द डेवलपमेंट कंट्रीज टू अल्टर इट्स फूड सब्सिडी रिजाइम, दिस इज मेरिट इन इंडिया ट्राइंग टू रिटेन इट्स पॉलिसी सपोर्ट फॉर द पुअर इन कंट्री, ये आपको डिस्कस करना है 150 वर्ड में। इन्होंने लिखा है इसमें रिसेंटली यूएसए फाइल्ड अ कंप्लेंट इन WTO रिगार्डिंग द राइस सब्सिडी ऑफ इंडिया एक्सीडिंग 10%, ठीक है। आगे लिखते हैं रीजन फॉर द प्रेशर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री, पहला पॉइंट लिखते हैं बायोडाटा, नहीं ये लिखते हैं यहाँ पे डिस्टॉर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा है गोज अगेंस्ट एग्रीड नॉर्म्स 10% नंबर। फिर आगे लिखते हैं लीड टू वायलेशन ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन WTO, इन्होंने WTO के बारे में कुछ डेटा फैक्ट लिखे हैं, वो भी पॉइंट वाइज लिखते हैं। पॉइंट वाइज लिखने से इनका काफ़ी आकर्षक है, और प्लस ये उसमें एग्जाम्पल भी दे देते हैं बीच में, तो जिससे एग्जामिनर ये समझेगा कि इसको डिटेल्ड जानकारी है इस सब्जेक्ट में। हाउएवर दीज आर मेरिट्स इन फोर्सिंग ऑन पॉलिसी सपोर्टर्स पुअर, ठीक है। और फिर है MSP गैरलिस सिक्योरिटी टू परफॉर्मेंस फ्रॉम मार्केट फ्लैक्चुएशंस, फूड सिक्योरिटी ऑफ 80 करोड़ पीपल्स इन इंडिया डिपेंड्स, इस पे डिपेंड करती है इन लाइन विद द एग्रीड बाली पीस क्लॉज। फिर आगे चौथे पॉइंट में सपोर्ट ऑफ द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड वर्सेस
डेवलपिंग कंट्रीज। 5वें पॉइंट में लिखते हैं अपहोल्ड आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 38 भी मेंशन कर दिया वेलफेयर स्टेट के बारे में। अपहोल्ड द राइट टू फूड ऑफ वर्स एंड रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। ये माल न्यूट्रिशन के बारे में SDG गोल 2 में ये ऐसा बताया गया है। फिर ये लिखते हैं एट दीज नीड्स सर्टेन चेंज। ये क्या क्या चेंज कर सकती हैं? नीड में क्या है? MSP कैन बी कमिंग फिस्कल वर्डन। और ये इकोनॉमिक सर्वे में 2021 में बताया गया है। डिस्टॉर्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न टू हीट राइस में। और फिर हाई फर्टिलाइजेशन एंड एरिया, फर्टिलाइज़र एंड यूरिया का प्रयोग करके सॉइल हैविंग NPK 8:3:1 का रेशियो बताया है। आगे ये है क्या क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, वे अहेड में क्या क्या इसमें उपाय किए जा सकते हैं। PM किसान WTO कंप्लेंट लिखा है इन्होंने। मूव टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डिफरेंस इन प्राइस MSP। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है भुगतान और करके। डिसेंट्रलाइज द MSP एग्रो क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर। दिस वुड हेल्प टू वर्क एग्रीकल्चर रिवर्स्ड व्हाइल अप होल्ड आवर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्होंने हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस किए हैं, इनमें इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, सही सटीक जानकारी दी। आप इस स्किल को अपने UPPCS के एग्ज़ाम में अगर यूज करेंगे, पॉइंट वाइज लिखना होगा और जितनी भी जानकारी होगी उसको आप सटीक लिखेंगे। इसमें फर्जी चीज़ें नहीं चलती हैं क्योंकि एग्जामिनर पॉइंट वाइज में काफ़ी कुछ ध्यान देता है। अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल भी रहेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आई होप ये आपको अच्छी लगी होंगी काफ़ी जो इन्होंने क्वेश्चंस लिखे हैं, कितना सुधार इन्होंने इम्प्रूवमेंट भी इसमें दिख रहा है क्योंकि इन्होंने पहले हो सकता है इतना अच्छा ना लिखे हों, लेकिन इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दे करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अपने अगले एग्ज़ाम्स में मेंस में इसी तरीके की रणनीति करनी होगी कि जितने जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी सटीक जानकारी देना है और अपने वर्ड्स पे भी ध्यान रखना होगा। 150 वर्ड आपको बोला गया है तो उतना ही लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है। और कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा आप इसमें रिम भरोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो लिखा होना चाहिए प्रॉपर, ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कम भी। ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग की, उतना ही राइटिंग स्किल भी सुधार होगा और आपके सोचने की क्षमता में भी इम्प्रूव दिखेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।